हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी का स्वागत है सुबह सुबह की कक्षा में। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे चैंटिंग करने के लिए, सब लोग चैंटिंग करना। आज से हम लोग डेली सुबह में जो लोग जल्दी ज्वाइन होते हैं मेरे साथ में चैंटिंग कर सकते हैं। सब लोग ठीक है। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट हो जाइए, थोड़ी देर के लिए। बाद में आज चंदन सिंह प्रभु रेडी रहिए, चंदन कुमार प्रभु आप रेडी रहिए। आप कीर्तन करना, हरे कृष्णा कीर्तन क्लास के बाद में, अभी अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट, कितना अच्छा आवाज़ है आपका। मैं प्रेयर्स कर लूँगा, आप चैंटिंग करना, आप कीर्तन करो थोड़ी देर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनीष मनीष प्रभु ने तो प्रतीक्षा माता जी मंगलाचरण पढ़ेंगे आप? जी प्रभु। ओके, पढ़िए माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु युत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजातं सगणं रघुनाथवितं सजीवम् स्वाद्वैतं सधूतं परिजनं सहितं कृष्णं चैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितां विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभिक्ष कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट माता जी, हरी हरी। चंदन कुमार प्रभु, आप एक छोटा कीर्तन कर लो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभु। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी एक्सलेंट। थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है वंस अगेन आज के कक्षा में। बहुत पूरी तरह से जुड़ गए हैं। मनीष प्रभु, आप एक भजन करेंगे क्या? वैसे तो भजन बहुत हो गए प्रभु, अब तक हम लोग करते गए, और एल्स ये भजन करते आप है या नहीं है मनीष प्रभु? हरे चलेंगे? कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु दंडवत प्रभु, करेंगे आप भजन? जी प्रभु जी, कोशिश करता हूँ प्रभु जी। ये वाला नहीं आता है मुझे। मैं एक लाइन गाता हूँ तो आप उसको उसको देख के अगर आप कंटिन्यू कर जी लेते तो कर लो। जी प्रभु जी। हरि हरि विफले जन्म गाइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया बिशखाइनो, जानिया सुनिया बिशखाइनो। फर्स्ट से चालू करो फिर, वैसे ही कंटिन्यू करो। हरी हरी। हरि बोल प्रभु जी। गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, रति न जन मिल के नेताए, संसार विशानले दीवानी शिहिया जले, जोड़ाई ते ना कोई नो पाए। हरि हरि विफले जन्म गुआई, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत हेल से, बलराम हैल निताई, बिनहि नयत छील हरि नामे उदारील, तार साक्षी जगाई माधाई। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हा प्रभु नंद सुत, वृषभानुयुत सुत, करुणा करह एई बार, नारोत्तम दास के नाथेलिय रंगा पाय, तुम बिन के आछे आमार,
हरि हरि विफले जन्म गुआई, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। कोशिश बहुत अच्छा सा करे। ओ कितना अच्छा भजन है। हमको अब यहाँ से हमको वैष्णव भजनों को जुड़ना चाहिए। वैष्णव भजनों में जब हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो वैष्णव भजनों के प्रति हमारी आकर्षण बहुत बढ़ना चाहिए। इतना डेप्थ में मीनिंग होता है ये भजन। वैसे तो फिल्मी गाने हमारे को बहुत सारे आते हैं प्रभु जी। अंताक्षरी में हमको कोई हरा नहीं सकते, लेकिन वो व्यर्थ है। वो व्यर्थ के गाने हैं जहाँ पे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, कितने भाव में गा रहे हैं। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरी हरी क्या बोल रहे हैं? हे हरी, कहाँ पे गया वो हरी हरी? मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। हे भगवान, मानव जीवन पाकर मैंने श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और जानबूझकर विष खा लिया। ये जो मैं विषयों के प्रति आकर्षित हो रहा था, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, ये ही मेरे लिए विष बन के मेरे जीवन को समाप्त कर दिए। फिर से मेरे को आपको भगवत धाम जाने का जो चांस था, मैं खो लिया। कितना अच्छा, कितना अच्छा। और क्या बोल रहे हैं? गोलोक का जो प्रेम धन है या यहाँ कलयुग में है, क्या है वो? हरिनाम संकीर्तन के रूप में जो अवतरित हुआ है, जो हमको चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिए हैं, वो व्यर्थ हो गया अगर मैं उसको नहीं करा। किंतु उसके प्रति मेरा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आपके नाम में, आपके कीर्तन में मैं जुड़ रहा नहीं। अभी भी मेरे को विषयों के प्रति आकर्षण बहुत है, आसक्ति बहुत है। क्या भावना है देखो वैष्णव की। मेरा हृदय दिन रात सागर के संसार के विषयों की अग्नि में दहक रहा है, और दुर्भाग्य से मैंने इससे मुक्त होने का कोई उपाय भी नहीं ढूंढा। हे मेरे भगवान, मैं तो संसार में जहाँ 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 जो चीज मिलती उसको प्राप्त करने में भागता गया, सब चीज इकट्ठा कर रहा हूँ। भगवान क्या करूं? मेरे को यहाँ से निकलने का उपाय था, फिर भी मैं जैसा रस्सी थी कुएं में गिरा हुआ हूं, मैं रस्सी नहीं पकड़ रहा हूँ। भगवान क्या करूं? और क्या बोल रहे देखो, नहीं कभी कभी हम लोग क्या करना चाहिए, टाइम निकाल के कोशिश करके नरोत्तम दास ठाकुर जी के, भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक से एक भजन है। इतना अच्छा भजन है कि हम लोग पूरी तरह से भजन को ही अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे तो एक एक क्लास दो क्लास भजन में जाएंगे। उतना डेप्थ में मीनिंग से हम लोग, वो भावना है। ये आजकल जो सिंगर जो गाते हैं वो लोग कोई और रिलीजियन से रहते हैं, लेकिन पैसे के लिए वो क्या करते हैं, गा रहे हैं। उनमें कोई भावना नहीं है। इसलिए अगर हम वैसे गाने सुनेंगे, 1000 बार भी गाने सुनेंगे, भावना नहीं रहेंगे। हाँ, तो इसलिए हमको वैष्णव के जो भजन है, वैष्णव के जो प्रभु जी भेजे हैं, मनीष प्रभु और प्रतीक्षा माता जी, आप लोगों के ग्रुपों में भेजे। मैं देख रहा था कल परसों आपको भेजा गया, तो वो थोड़ा सा हम लोग नहीं आता, फिर भी हम लोग कोशिश करना, पढ़ना, उसका मीनिंग जानना। ओहे वैष्णव ठाकर, अभी आज सुबह सुबह की क्लास में प्रभु जी गा रहे थे, भजऊ रे मना श्री नंदना। हे मेरे मन, इधर उधर मत भटक, सिर्फ तो जाना है तो भगवान के चरण के सामने जा। इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, क्या क्या फायदा आगे जाके मेरे को? ये धन, यौवन, पुत्र परिजन, मेरे जो अपने में जिसको समझ रहा था, वो मेरे को आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा। मेरा तो तू ही है ठाकुर, मेरे को उठा ले ठाकुर, तेरे चरणों में रख ले। अब बस मैं थक गया हूँ। कई परिवारों में घूम रहा था अभी, एक बार एसी के कंपार्टमेंट में, एक बार जनरल कंपार्टमेंट में, कई ट्रेनों में चले गया। अब मेरे को मालूम हो गया मेरे जीवन का उद्देश्य ठाकुर, अब मेरे को सही जगह पे लेके जा। ये हम लोग तड़पना चाहिए, भगवान को रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का अध्याय से हमारी भक्ति की आरंभ हो रही है। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। अगर कोई जीवन में
ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक समझ गए, सुन लिए, सुन के समझ गए, देन कोई और वेद, कोई और चीज, प्रभु जी मेरे को 108 है हमारे उपनिषद है, शास्त्र है, ये जानना है, वो जानना है, वेद, कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान 7वें अध्याय से लेके 8वें, 9वें, 10वें इतना नॉलेज भर दिए हमारे को। भगवान इतना कूट कूट के भरे हैं कि बेटा तू मेरा है ना, मेरे पास में आ जा, देख मेरा धाम ऐसा है, देख बेटा तू अगर ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये भी नहीं कर सकता तो ये कर ले, लेकिन मेरे धाम में आ जा। बार बार 7वें अध्याय में भक्ति कैसा करना, मेरा कैसा बनना, स्वयं भगवान हमको बता रहे हैं उनका कैसा बनना। हाँ, ठीक है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना माता जी और प्रभु जी। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है ये अध्याय, हमको सोचने के लिए मजबूर कर देता। हमारा पिता हमको बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर भी हम लोग विषयों के प्रति, अभी तो पढ़ रहे थे ना, प्रभु जी कितना अच्छा सॉन्ग गाए, जानिया बूझिया विष खाए नो, विष, विषय विष है वो खा रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं। तो आज इतना ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है, 7वां अध्याय, यहाँ से भक्ति योग, यानी कल तक जस्ट क्या था, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भगवान, जस्ट हमसे गेम खेल रहे थे, कर्म क्या करना है, ज्ञान क्या होना है, लेकिन उनके बारे में नहीं बोले। आज से उनके बारे में मिलाएंगे, आज से वो बोलेंगे जो मैं कहाँ कहाँ पे हूँ, जो मेरे शरण में आता है वो कौन से प्रकार के लोग जो मेरे को मानते हैं, मेरे को मानने वाले को क्या मिलेगा, और मेरे को मेरे शरण में नहीं आते तो वो लोग कहाँ पे जाते, तो फिर उनको क्या मिलेगा। वो भगवान कितना ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं, 7वां अध्याय। ठीक है, आपके सामने इसका नाम है ज्ञान और विज्ञान। ठीक है ना, ज्ञान विज्ञान योग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, ये अध्याय ऐसा है, पहले के 6 श्लोक का हम लोग क्या करें। अब जैसे का मोती, समुद्र में जब मोती निकलता है, शिप के बीच में रहता है वो, हाँ, तो वो क्या रहता है, जब ऊपर से और नीचे से कॉन्फिडेंशियल बहुत नॉलेज है, ये नॉलेज को भी क्या करे भगवान, पहले के 6 अध्याय कर्मयोग, फिर 13 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक ज्ञान योग। लेकिन ये जो अध्याय है भक्ति योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए भगवान किस में रखे, तिजोरी में रखे। जैसा हम लोग सोना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कहाँ अंदर कॉन्फिडेंशियल में अंदर रखते हैं, तो एक तिजोरी में बंद करते हैं, तो ऊपर वो एक पेटी, एक बॉक्स में बंद कर रहे हैं, बॉक्स के ऊपर और नीचे लकड़ी का ही रहता है, चाहे लोहे का रहता है, लेकिन बीच में क्या रहता है, सोना हीरे मोती हम लोग रखते हैं। तो वैसा ये अध्याय आरंभ हो रहा है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। तो ये भक्ति योग क्या है प्रभु जी, कर्म योग तो हम समझ गए, कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़ना। तो फिर ये भक्ति योग क्या सिखाता हमको, निस्वार्थ भाव से भक्ति भावित होकर प्रेम से भगवान की सेवा करना ही भक्ति योग कहलाता है। ठीक है ना, हम तो भगवान की पूजा कर रहे, अगरबत्ती लगा रहे, यस, आरती घुमा दिए, यस, हो गया प्रभु जी हमारा, वो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई भावना नहीं है। प्रसाद, हाँ प्रभु जी हम भी चढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं मानने को तैयार है प्रसाद वो पा रहे हैं, भगवान भी लेंगे, भगवान भी खाएंगे, नहीं, हाँ, सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन हमको ये जो भक्ति योग क्या सिखाता है, फॉर्मेलिटी नहीं है, भगवान से आप जुड़ना है। आप जो भी करते हैं उसमें आपको आनंद आना चाहिए कि ये भगवान देख रहे हैं। अगर मैं भगवान, जगन्नाथपुरी का रथ निकलता है, कई कई जगहों पे, हर जगह पे रथ निकलता है, फॉरेन में देखना एक से एक लोग क्या करते हैं, रथ के सामने नृत्य करते हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं। देखो हम लोग, देखो कितने गोरे गोरे लोग हैं, हम लोग भी नृत्य कर रहे हैं, कैसा नृत्य कर रहे हैं, हमारा नृत्य देखो, नहीं, उन लोगों का ये भावना नहीं है। उन लोग ये देखते हैं मेरे पीछे ठाकुर का रथ आ रहा है, वो रथ में ठाकुर देख रहे हैं, मैं ठाकुर के लिए नाचूंगा या नाचूंगी। हाँ, तो ये हर बार हम जो कर्म कर रहे हैं भगवान की तरफ, यानी पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो हम जब करते हैं ये पूरी तरह से, ये क्या हो गया, भक्ति योग। तो इसमें कौन कौन रहते हैं प्रभु, सेव्य, जो सेवा जिसको देते, जो सेवा करने वाला, और क्या भाव से हम सेवा करना,
भगवान की तो भक्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी क्या करना जो भगवान प्रसन्न होते, तड़प रहे हैं हम लोग। वो भगवान भक्त और भक्ति भक्ति कैसा करना चाहिए ये भक्ति योग में बताया गया, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके से हम लोग धीरे धीरे से अब आगे बढ़ेंगे। भगवान अब भगवान कहाँ पे है? भगवान, कोई अगर हमको प्रश्न पूछा भगवान कहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो स्वयं ये प्रश्न का उत्तर नारद मुनि को दिए। कौन? भगवान वह नारद मुनि को दिए। क्या दिए? कि देखो नारद मुनि, मैं कहाँ पे रहता हूँ मालूम? ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना हम वासामि वैकुंठे योगिनम हृदय न चा मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं वहां पे नहीं रहता हूं जहां आप समझ रहे हो। मैं कहाँ रहता हूं? मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं, मैं क्या बोल रहे हैं, ना ही योगी जन यो जंगल में जाके योगियां तपस्या करते उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं खुशी खुशी से वहां रहता हूँ। कहाँ? मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर मुझको भजते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? चंदन कुमार प्रभु जी भजन कर रहे हैं, दीन पूरी तरह से डूब गए। प्रतीक्षा माता जी क्या करे? पूरी तरह से डूब गए। यस, मैं भी मंगलाचरण के प्रेयर कर रहे थे, हाँ, मनीष प्रभु कर रहे थे, सब लोग डूब रहे हैं। आप लोग सब श्रवण करना इज ऑल्सो वन ऑफ द नवदा भक्ति में से एक भक्ति है। तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं? रूठे हुए ठाकुर को कोशिश कर रहे हैं मनाने की। तो वो भगवान बोल रहे हैं ऐसा मेरे मधुर नामों का जहाँ संकीर्तन होता है, हाँ, वहाँ ही मैं रहता हूँ। हरी हरी। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक आपके सामने आ रहा है। जो लोग लेट ज्वाइन हो गए, वंस अगेन हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगयुञ्जं मदाश्रय असंशय समग्रमं यथा जिज्ञायसि तच्छृणु। भगवान क्या बोल रहे हैं? तच् शृणु, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने कहा हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे पूरे श्लोका भगवान बोले। अर्जुन कुछ प्रश्न नहीं पूछे, सिर्फ भगवान बोलते गए। भगवान समझ गए इसके मन में क्या क्या संशय उठने वाले हैं। वो तो अंतर्यामी है। हर संशय का भगवान क्या करते गए? उत्तर देते गए, उत्तर देते गए, उत्तर देते गए। कोई ऐसा आपको श्लोक नहीं मिलेगा अर्जुन उवाच नहीं रहेगा। सब भगवान इतना बोल्डली दे देंगे, उनके बारे में नॉलेज दे रहे खुशी खुशी से। पिता बल बता रहा है मेरे बारे में समझो बेटा। अब हम लोग भी सुनेंगे। तो यहाँ पे एक मैं सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ आप लोगों को। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमको? हे प्रतापुत्र अब सुनो। तो क्या वो युद्ध भूमि में अभी तक जितना 6 अध्याय तक हो गए, क्या नहीं सुन रहा था क्या अर्जुन? मेरा एक सिंपल सा डाउट है। नहीं, फिर भगवान अब क्यों बोल रहे हैं सुनो? एक डाउट आना चाहिए ना। भगवान इतना क्यों बोल रहे? सिंपल, अब सुनो का अर्थ क्या है? कोई भी बता सकते हैं जो अभी 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 ज्वाइन हुए हैं, ये बैच वाले समझो थोड़ा। चलो, एनीवन? तो इसका मतलब 6 अध्याय से प्रवीण जादव प्रभु नहीं सुन रहे थे क्या? अर्जुन, आर्य पटेल प्रभु, हाँ, हेमंत राज प्रभु, अर्जुन नहीं सुन रहा था क्या? अंजना माता जी, तमन्ना माता जी और सुजाता जगपात माता जी। हरी हरी। आप तो सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। विजय विजय, अच्छा कौन है प्रभु? बोलिए। हरे कृष्णा। कौन हेलो। आवाज? हाँ प्रभु बोलिए। आर्य पटेल प्रभु, हाँ। तो अभी तक ऐसा क्यों भगवान, बोला गया अर्जुन को अब सुनो? हाँ, अभी जो बात करने वाले थे भगवान वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, अच्छा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान ध्यान केंद्रित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा। हाँ, ऐसा हो सकता प्रभु। तो इधर उधर मत भटक, इधर उधर मत देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ, ध्यान मेरे पे, मेरे वचनों पे केंद्रित करिए आपका। ठीक है। दास हाँ, माता जी, अभी आप थे ना, आप लोग क्यों नहीं उठाए? अरे ना, आपका टेक अवे क्या है बोल दो। आप लोग हैंड हैंड फिर से हरे कृष्णा लोअर कर प्रभु जी। लिए। हरे कृष्णा। आरती माता जी आप, हाँ बोलिए। अनीता हरे खंडेलवाल माता जी, हाँ, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वो ज्यादा, ये भक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए भगवान अच्छा उनको कह रहे हैं कि वो इस पे ज्यादा ध्यान दो, अच्छा। इसलिए बोल रहा है ऐसा। सोमनाथ दास प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो।
आप हैंड रेस करे। हाँ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, जल्दी बोलिए। हाँ, हाँ वो तो सुन रहे थे, तो इसको और ध्यान से सुनो आप। और ध्यान से सुनना है। हाँ, सुन तो रहे थे। हरी हरी, क्या बात बोले हरी। और अभी अभी तक आरती माता जी भी हैंड रेस करे थे। माता जी बोलिए, आपका टेक अवे क्या है? जी प्रभु जी, ध्यान तो अर्जुन दे रहे थे, लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं कि अभी तक तो सिर्फ कर्म और धर्म की बातें चल रही थी, अब ज्ञान की बात है, तो इस पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत। फोकस देना। हाँ, अब तक खाली जस्ट हाँ कैसा कर्म करना है, अब मैं ज्ञान, रियल ज्ञान दे रहा हूँ ना। अच्छा, वेरी एक्सीलेंट। प्रवीण यादव प्रभु, हेमंत राज प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? भगवान ये कहना चाह रहे हैं हाँ, कि अभी तक तो वो सब कर्म के बारे में, आओ, आरती माता जी जैसा बता रहे थे। धर्म के हाँ, बारे में बता रहे थे। अब वो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने बारे में बताना हाँ, चाह रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ज्यादा कंसंट्रेट होके सुनो। हरी हरी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कौन है कि सुमन लता माता जी भी माता जी बोलिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान और कर्म जो है वो भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो अगर तुमने ज्ञान और कर्म समझ लिया और भक्ति को नहीं समझा तो अधूरा ज्ञान है और पहुंच भी नहीं पाओगे भगवत धाम। पहुंच भी नहीं पाओगे। तो वेरी एक्सलेंट, हरेक का वेरी 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 एक्सलेंट टेक अवे। आज के अध्याय पूरा किस पे है, ये एक अगर हमको समझ में आ गया, नेक्स्ट 7 अध्याय हमको समझ में आ जाएंगे। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहे हैं आप? यस, भगवान बोल रहे हैं अब सुनो, तत्श्रुणु सुनो। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते, हम तो सुन के ही ये ज्ञान समझ सकते हैं। ध्यान पूर्वक जब तक अगर हम नहीं सुने तो देन ये ज्ञान हमको नहीं प्राप्त होगा। जैसा चैट में सुधीर प्रभु बता रहे थे, अटेंशन के साथ। यस, तो पूरी तरह से ध्यान पूर्वक पूरी तरह से डूबना है। जब तक आप सुनेंगे, अच्छा सा सुनेंगे नहीं, देन आप भगवान को नहीं जानेंगे। इसलिए भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं सुनने पे। जैसा आप लोग बोल रहे हैं, ये ज्ञान सिर्फ यस, अभी तक तो वो ज्ञान था कर्म और इन सब अलग अलग बारे में, लेकिन ये ज्ञान रियल ज्ञान है प्रभु। इसलिए जो है सो भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट मत हो, ध्यान पूर्वक ये अध्याय को सुनो। मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा, 1-5 मिनट इधर उधर होगा, लेकिन कंप्लीट कर दूंगा डेफिनेटली। अब दूसरा श्लोका क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, अब जो मैं तुमको नॉलेज दूंगा, ये नॉलेज आ गया ना, ये नॉलेज आ गए बाद में, फिर अब तुम्हारे को और जानने लायक कोई चीज नहीं रहेगी। बार बार ये जो अर्जुन उवाच है वो सब चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई लोग तो भगवत गीता आप देखना क्लास में ज्वाइन होते हैं, व्हाट्सएप में ज्वाइन होते हैं, लेकिन ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, क्लास में भी नहीं आते हैं। ग्रुप में देखे तो प्रभु 200-300 लोग हैं, लेकिन क्लास में देखे तो कम है। यहाँ ये क्या है? तो भगवान ना ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, एवरीवन अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट करो। कितना अच्छा श्लोका है ये, इजी भी है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन पढ़ाने वाला, सिर्फ हम लोग सब पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट करना, ऐसा नहीं समझना मेरी आवाज क्या लोग क्या समझेंगे, नहीं। अरे भैया, इतने सारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कई गाने आ गए बचपन से लेके अब तक। हाँ, लेकिन हम लोगों को भगवान का श्लोका पढ़ना चाहिए। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे बेटा अर्जुन, अर्जुन नहीं हमको बोल रहे हैं, हाँ, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। हाँ, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। कई लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाते हैं, कई लोग ज्वाइन हो जाते हैं, यस गीता को जानना, मेरे को समझना है, लेकिन उसमें से कोई जूम के लिंक में ज्वाइन होते हैं। जूम के लिंक में भी कोई विरला ही ध्यान पूर्वक सुनता है, ऐसा समझ जाओ। तो भगवान बोल रहे हैं ना, कई लोग हैं
हजारों लोग नहीं, करोड़ों लोग हैं, वो लोगों को मालूम है हाँ भगवान की भक्ति करना है, तो चंद लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन वो चंद चंद लोगों में से कोई कोई भगवान को समझ पाते हैं। सबको ये ज्ञान है भगवान के बारे में, यस कृष्ण भगवान कौन है, भगवत गीता में क्या बोला गया। कई लोग तो ऐसे लोग हैं भगवत गीता जीवन में पढ़ते नहीं, अपने आप को मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म क्या है मालूम, हाँ बड़ा सा टिप्पणी देते हैं भगवत गीता पे, इतना बड़ा लेक्चर देते हैं भगवत गीता पे, भगवत गीता में ये बोला, अरे एक बार भी वो पढ़ता नहीं बंदा, लेकिन लेक्चर तो बहुत बड़ा देगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग कई लोग हैं प्रयत्न करते हैं, लेकिन मेरे को पूरी तरह से तत्वतः, तत्व क्या है, भगवान ही व्हाट, भगवान ही सत्य है, भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। कृष्ण भगवान हमको वो जब जान लिए, कृष्ण भगवान से बढ़ के सर्व कारण कारण भगवान ही है, ये जिस दिन जान लिए, ये तत्व है। इसलिए भगवान तद्विद्धि परिप्राशेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञाना ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। हमको क्या बोले, तुम उनके पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ जो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी यानी जो सत्य को जान लिया। आज भगवान बोल रहे हैं कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, जो मेरे को जो तत्व से जानता है, तत्व तत्व दो बार आया है, तत्व से जो जानता है, तत्व से जो जान लेता है वो विरला कोई एक रहता है। तो भगवान को जानने वाले चंद लोग हैं, इसलिए हम समझना कभी भी जो भक्त रहता है, हम लोग समुद्र में तीर रहे हैं, हमारे को बहुत सारे ना आसपास लोग, अरे ये तेरी उम्र नहीं है, अभी तेरा उम्र पढ़ा ले, एंजॉय कर ले, ये कर ले, वो कर ले, भक्ति के बातें छोड़, ऐसे ही बोल के हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई कई संकट तो बहुत सारे आएंगे जीवन में, लेकिन हमको डगमगाना नहीं है। जैसा इतने सारे लोग रनिंग रेस में भाग रहे हैं, कोई फर्स्ट आएगा, कोई एक, है कि नहीं, हमको वो एक बनना है, वो एक बनना है, तड़पना है भगवान मैं वो एक बनूंगा, ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं हम तो प्रकृति पे निर्भर है, कुछ ना कुछ खाना है, सुबह से लेके शाम तक अगर हम लोग जो घर में आलू जो भी बनाएंगे, हम लोग पालक सब बनाएंगे, प्रकृति, हवा के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, अन्न के बिना नहीं रह सकते, कुछ भी होना है हमको क्या चाहिए, प्रकृति पे हम डिपेंड है। तो ये प्रकृति किसकी है, हाँ वो भगवान नॉलेज कलयुग में हमको समझना चाहिए। भगवान कण कण में है, बोल तो देते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, भूमिरपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। कितना अच्छा श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पंचभूत है, हाँ, और प्लस प्लस ऐड कर दिए मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के भगवान के ही भिन्न प्रकृतियां हैं। फिर भी हम लोग भगवान को ना कोसते हैं, भगवान नहीं दिखता, भगवान का, अरे भगवान बोल रहे हैं ये पूरे मेरे ही है, मैं ना कहीं और नहीं हूँ, यहीं हूँ। अपने आप को तुम लोग अकेला मत समझो, ये 8 प्रकार के मेरी विभक्त विभिन्न प्रकृतियां हैं। फिर और बोल रहे हैं अपरेयम तस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूता महाबाहो येदाम धार्यते जगत। भगवान बोल रहे हैं हे अर्जुन, हे अर्जुन नहीं, हम जो क्लास में अटेंड कर रहे हैं सबको बोल रहे हैं, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। ऐसे तो मेरे अनंत शक्तियां हैं, वो अनंत शक्तियों में अभी कुछ बोला हूँ, भूमिरपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवचा, ये भी है। फिर एक भी शक्ति है, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं इससे पहले के श्लोका में भगवान अपरा, वो हम लोग डेप्थ लेवल 2 में जब जाएंगे और नॉलेज मिलेगा आपको। तो पराशक्ति है वो जो जीवों से युक्त है, और जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। भगवान बोल रहे हैं इससे पहले जो बोला गया क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो ये सबको भोक्ता कौन, भगवान इनडायरेक्टली ये जीवों से युक्त है, ये सब जीव, ये सब इन लोगों को समझो, थोड़ी देर के लिए हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा मोटा मोटा समझो, लेकिन हम लोग और डेप्थ में लेवल 2 में जब जाएंगे और समझेंगे। तो हम लोगों को अपराशक्ति के बारे में थोड़ा भगवान नॉलेज दे रहे हैं। ये जितने भी जीव है ना, मेरी ही अन्य पराशक्ति से आश्रित है। ये जीव ऐसे ही नहीं आ गए, ये मैं हूं उसका कारण, इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं।
एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तै उपधारया अहं कृष्णस्य जगता प्रभावः प्रलयस्तथा। कितने अच्छे श्लोक आए देखो। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। कौन सा? पराशक्ति, अपराशक्ति। वो भगवान बोल रहे हैं इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है वह उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ से ही है। यानी हम लोग समझते हैं, इंडिया को देख लिए, पहले साइंटिस्ट ऐसे ही करे, पहले क्या बोलते थे, धरती फ्लैट है, बाद में नहीं धरती गोल है, तो हम लोग जो देखते हैं वही विश्वास करते हैं। तो इसलिए ये साइंटिस्ट जितना हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो लोग क्या हमारे दिमाग में बिठा देते हैं भगवान नाम का चीज़ नहीं है, भगवान नाम का चीज़ नहीं है, जो भी है हम हैं। लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे कने भारत देश में क्या करना, हमारे लोग वो जैसा झाड़ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जो डगाली पे बैठा उसको काट रहा, तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो बोलते हैं ये माइथ है। क्या करना। हाँ ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं एक आध्यात्मिक जगत भी है जो नहीं दिखने वाला है। वास्तविकता क्या है, अगर ये 1/4 भौतिक जगत है तो आध्यात्मिक जगत कितना है मालूम? 3/4 है। ऐसा नहीं समझना यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया वहाँ पे जगह नहीं है, क्या वहाँ पे तो कितना कितना आज भी लीलाएं चल रही है, सिर्फ हमको जाना है। हम जैसा हम लोग मथुरा वृंदावन गए तो ना हम लोगों को मंदिर के दर्शन होंगे, घर में बैठ के रहेंगे तो मथुरा जा सकते हैं, कहाँ पे भी कोई भी मंदिर हो घर में बैठ के हम लोग जा नहीं सकते, तो घर से तो निकलो। तो वैसा ये भौतिक जीवन से हम लोग को यहाँ से निकले तो ना आध्यात्मिक जगत के बारे में मालूम होता। हम लोग सब मेंढक के वैसे, पानी में जो मेंढक रहता है वो पानी में नहीं, कुएं में जो मेंढक रहता है कुआं ही उसके लिए दुनिया है, कुआं ही पूरा विश्व है। वो समझता है मैं पूरा विश्व को जान लिया, पूरा ब्रह्मांड को जान लिया, लेकिन कुएं से जब बाहर निकलता उसको मालूम होता नहीं नहीं बाहर सागर है, बाहर धरती है। तो वैसा हम लोग सब पानी के मेंढक बने हुए हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे। भगवान ठोक बजा के भगवत गीता में बोल रहे मेरे बारे में जानो, लेकिन हमारे पास में आई डोंट हैव टाइम। मच्चिता पर सॉरी मतः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गनि गना इवा। भगवान बोल रहे देखो मैं वो धागा हूँ, मैं वो धागा हूँ जो तुमको नहीं दिख रहा हूँ। जैसा मोतियों क्या बोल रहे हैं, मुझसे श्रेष्ठ सत्य नहीं है। हरी हरी कितना दिल को लग रहा है। सत्य अगर आपको जानना है तो भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। इसलिए ही बोलते हैं मैं गीता पे हाथ रख के जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, भले ही वो झूठ बोलेगा, लेकिन गीता को तो वहां पे यूज करते हैं। कहाँ पे मालूम हो गया ना, कोर्टों में, लेकिन आजकल तो नहीं रख रहे हैं। तो मुझसे श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंधे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान बोल दिए जैसा आपका मोतियों का माला है, क्या आप वो मोतियों के माले में तागा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और ये साइंटिस्ट बोलते हैं ना ये तो ग्रह ऐसी हवा में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अरे बेटा इनको घुमाने वाला, ये हवा में रखने वाला भी तो कोई है। वो ठाकुर हमारा बैठ के सब चीज कर रहा है। सोए सोए लेटे लेटे कई बार प्रलय आ गया, वो भी बोले ना सबको संभालेंगे, सबको सृजित फिर से ला लेंगे। दिस इज व्हाट ही इज द क्रिएटर। सब चीज बैठ लेटे लेटे कर रहे हैं, फिर भी हमको डाउट आता है भगवान पे। और देखो और श्लोका क्या बोल रहा है, भगवान से और जोड़ते जाते हैं। हाँ एक अच्छी सी कहानी है, मेरे ख्याल से मैं बोल दिया, शायद जल्दी बोल दूंगा। न्यूटन के घर में सुबह सुबह न्यूटन के फ्रेंड्स गए, जाके बोलने लगे हे न्यूटन ये तुम क्या बनाए? एक अच्छा सा बॉल है, बॉल के अतराफ एक 8-10 बॉल है, उन लोग क्या करा घूम रहे हैं। अरे कितना अच्छा बनाए तुम लोग, तुम तो ऐसा बनाए जैसा सूरज के अतराफ जो ग्रह बन रहे हैं ना वैसी बनाए, ये अच्छा सा बहुत अच्छा बनाए। तो वो बोलने लगा न्यूटन नहीं नहीं मैं नहीं बनाया, रात मैं सो गया था नींद में, वो खुद ही बन गया, मैं तो नहीं बनाया। तो वो हंसने लगे, क्या झूठ बात बोल रहे हो, तुम रात भर बैठ के ये बनाए हो हमको मालूम है। अरे नहीं मैं नहीं बनाया। अरे हम बोल रहे हैं आप बनाए। तो फिर जब ये मैं बनाया आप डिसाइड कर लिए, इतनी बड़ी सृष्टि है, सृष्टि के भी पीछे कोई माइंड है।
कोई बैठा हुआ है, ये बनाया। क्यों विश्वास नहीं करते कि कोई भगवान है? दैट इज व्हाट वो न्यूटन स्वयं ऐसा बोल रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या भगवान को, कृष्ण भगवान को अभी भी हम महसूस कर सकते हैं क्या? कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं हमको, प्रभु जी, भगवान है तो हम लोगों को दिखते क्यों नहीं? नरसिंह भगवान तो बता दिए, देखो मैं पत्थर में से निकल रहा हूँ। हम जो समझ रहे हैं दीवार, हमारी दीवार नहीं है। भगवान कण कण में है, कण कण में है, वो हमको फील करना चाहिए। अब भगवान स्वयं उनके मुखारविंद से बोलेंगे, कितने अच्छे श्लोका है। रसोहम अपसु कौंतेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्दा के पुरुषम ऋषु। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, नहीं, हम लोगों को बोल रहे हैं, आप सब लोग, मैं जल का स्वाद हूँ। आप जब कभी भी जल पीते हो, प्यास लग रही है, बहुत देर से प्यास लग रही है, प्रभु मेरे को पानी दो, मेरे को अब खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, सिर्फ प्यास लग रही है, पानी दो, पानी दो। तो जब हम जो पानी पीते हैं, जो आनंद आता है, जो स्वाद आता है, वो भगवान बोल रहे हैं, मैं हूँ बेटा। वो सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। हम लोग तो दरवाजा बंद कर लेके क्या बोल रहे हैं, नहीं है, सूरज नहीं उगा, लेकिन एक बार दरवाजा तो खोलो, खिड़की खोलो, सूर्य की रोशनी घर में गिरेंगी। तो इसका मतलब वहां पे सूर्य का जो प्रकाश है वो स्वयं, यानी भगवान स्वयं आपके घर में आ रहे हैं प्रकाश के रूप में। जब कभी भी आप चांद को रात में देखेंगे, चांद का जो प्रकाश दिख रहा है वो प्रकाश भगवान है। फील करो, भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान आपसे करीब है, लेकिन आप है भूल गए आपका रिश्ता। आकाश में ध्वनि, ईथर जिसे हम कहते हैं, दो ग्रहों के बीच में कुछ जाने का साधन क्या रहता है? ध्वनि का माध्यम। वो ध्वनि मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं, तुम समर्थ, अपने आप को मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, वो हूँ, नहीं करता है मिति मन्यते, नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्यों की समर्थता जो है ना, वो मेरे से आती है, वो मैं हूँ। तुम तो जीरो है, हीरो समझ रहे हो, लेकिन तुम जीरो हो। वो समर्थता मैं दिए तो तुम्हारे में आ रही है, अगर मैं तुमको नहीं दूंगा, बस कुर्सी पे एक जगह जाके बैठ जाओगे। देन फाइनली पुण्य गंधो पृथ्वीयाम च तेजश्चस्मि विभावसौ जीवनाम सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु। क्या बोल रहे हैं? मैं पृथ्वी का सुगंध हूँ। हम लोग जब कभी भी गुलाब का फूल, चाहे कौन सा भी फूल, हम लोग समझ रहे हैं, जो भी पृथ्वी पे सुगंधित आ रहा है, वो सुगंध कहाँ से आ रही है? प्रभु जी, माता जी से कितना भगवान हमको बोल रहे हैं, वो सुगंध मैं हूँ। फील करना हम लोग। इसलिए कभी कभी हम लोग जो भगवान पे फूल चढ़ाते हैं, ऐसा लेके फेंक देते हैं, नहीं, वो फूल को लेके अच्छा सा सूंघना, सूंघना हमारे कने। जब कभी आप इस्कॉन मंदिर आते हो, सुबह की आरती अटेंड हो गए बाद में कभी भी हो, वो फूल देते हैं। फूल हम लोग, हाँ चलो पर्स में, नहीं नहीं, पहले सूंघना है, वो सूंघना है प्रभु जी। तो हम लोग को तड़पना, ये भगवान बोल रहे हैं, ये सुगंध मैं हूँ। और भगवान बोल रहे हैं, अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्याओं का तप भी मैं हूँ। हमारे पास में जो अग्नि, हमारे बिना अग्नि के हम तो अन्न ग्रहण नहीं करते। कुछ भी हो, गैस, चलो किचन में जाओ जल्दी, ठंडा वेदर है, चलो गीजर, ये सब अग्नि, ये सब इसका गर्म जो ताप है, वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। हम लोग तो अन्न खा रहे हैं, जो जठराग्नि बन के अपने पेट में जो पाचन कर रहा है, वो भी भगवान ही है। हमारे भगवान इतने करीब है, फिर भी हम उनको दूर समझ रहे हो, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। और बोल रहे हैं भगवान, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थम सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम आस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हरि हरि, क्या बोल रहे हैं? ये जान लो, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। हम लोग एक प्रश्न आता बचपन में, झाड़ पहले आया, बीज पहले आया, यही खेलते रहते। तो भगवान बोल रहे हैं, ये सृष्टि का जो भी है ना, जो आरंभ हुआ है, अब जो आपको दिख रहा है, इसका बीज मैं हूँ। फिर और बोल रहे हैं बुद्धिमान, अपने आप को तुम बोल रहे हो बुद्धिमान ना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सोचने की शक्ति, वो जो बुद्धि के ऊपर, बुद्धि के बल पे तुम प्रॉपर्टी कमा रहे हो, नाम कमा रहे हो, वो बुद्धि मैं हूँ, मैं तुमको दिया हूँ ये बुद्धि, वो बुद्धि ही मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरि हरि, तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं हूँ।
अब एक श्लोक कहाँ से आया? कीटो उपनिषद से आया। हम लोग जब कभी भी ये भगवत गीता सबके पास में रहना चाहिए यथारूप। क्यों? दूसरे भगवत गीता है प्रभु जी, है, लेकिन उसमें जस्ट अर्थ रहता है। हमारे आचार्य क्या करे, उसमें ये ना यहाँ पे ऐसा बताया गया, वेदों में ये उपनिषद में ऐसा बताया गया, इधर ऐसा बताया, सबको रिलेट करे, वो है परपोर्ट। इतना ब्यूटीफुल परपोर्ट रहता है जब हम लोग पूरी तरह से परपोर्ट पढ़ते हैं, जब जान पाते हैं। तो इसलिए कई कितना पैसा हम लोग खर्च कर देते हैं यहाँ वहाँ। तो सब लोग आप क्या करो, डेफिनेटली भगवत गीता ले लो। अगर आप नहीं लेना है, नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं यार, जो भी है, देन मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दो। अभी हमारे को आप मेरे तरफ से, नहीं तो मनीष प्रभु को, हमारे टेंपल की तरफ से नहीं, पर्सनली मेरे तरफ से जो भी नंबर आप एड्रेस देंगे उन लोगों को मैं मेरा गिफ्ट समझो आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। लेकिन सबके पास में जो मेरे बैच के तो है, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के पास में तो डेफिनेटली भगवत गीता रहना चाहिए। ठीक है, अभी गीता जयंती भी आ रही है, सबको भगवत गीता रहना चाहिए। तो यहाँ पे कोई क्या श्लोका है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वे समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है। कौन? कहाँ पे बताया गया? वो कीटो उपनिषद में बताया गया प्रभु जी। क्या बोल के? कि समस्त जीवों के परम जीव वही है, वे समस्त जीवों का पालन करने वाले भी वही है। ठीक है ना? मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। कृष्ण भी कहते हैं समस्त बुद्धि का मूल मैं हूं। हरि बोल। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान की कृष्ण को नहीं समझता। तो यानी जितने लोग समझ रहे हैं अपने आप को बुद्धिमान, तुम्हारी बुद्धि ये सब भौतिक दुनिया का ये क्या है? पेट्रोल निकलता क्या? अच्छा, अणु, परमाणु, बम, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ तुमको क्या मिलेगा? ना भगवत धाम नहीं लेके जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुमको पैसा कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को भोग करने के लिए काम आएगा। लेकिन भगवत धाम लेके जाने के लिए कृष्ण क्या है समझना ही हमारा बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। यही रियल ज्ञान है, यही रियल विज्ञान है। अब भगवान बोल रहे हैं बलम बलवतम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्म विवरुद्धो बुद्धेशु भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभः। भगवान बोल रहे हैं अपने आप को तुम बॉडी बिल्डर समझ रहे हो, बलवान समझ रहे हो, तुम्हारी बलवान मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। अरे बलवान तो है, लेकिन मैं मेरे स्वार्थ के लिए हूँ नहीं। बलवान क्या बोल रहे हैं? तुम सब के लिए। यानी एक बलवान व्यक्ति क्या करना है? जो दुर्बल है उसकी जो रक्षा करता है, वो रियल बलवान है। बॉडी तो बना रहे हो, जिम में जा रहे हो, 1 घंटा आधा घंटा तो आईने के सामने 10 बार देखते रहते हो ट्राइसेप बाइसेप, लेकिन वो तुम्हारे लिए है। अरे कितनी अच्छी बॉडी नहीं, ये बॉडी लेके किसी को मदद कर रहे हो क्या? वो बल मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं? मैं काम हूँ। प्रभु जी ये क्या बोल दिए? भगवान काम है। काम वासना जो अब तक दूर रहो लेकिन भगवान फिर लगा दिए। क्या बोल रहे हैं? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वह सब मैं हूँ। धर्म के विरुद्ध अगर काम वासना, अगर आजकल के बच्चे ब्रह्मचर्य, हमारे पास में 4 आश्रम है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, बाद में गृहस्थ, आपको शादी करना है, ब्याह रचाना है, अच्छा सा शादी कर लो, देन 25 साल आप क्या है? गृहस्थ आश्रम में है, बाद में वानप्रस्थ, बाद में संन्यास, ऐसा अलग अलग आश्रम है। तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य के आश्रम में नहीं, लिव इन रिलेशनशिप प्रभु जी। देन सुबह में बोलता हूं ना मैं, सुबह में आई लव यू, बाद में आई लीव यू। कौन हो तुम? हु आर यू? आई डोंट नो, दिस इज व्हाट हैपनिंग। ये गलत है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन करो, लेकिन जब शादी कर लेके पुत्र जो भी हम लोग उत्पन्न करना चाह रहे हैं लीगली, देन फाइनली इट विल बी, भगवान बोल रहे हैं वो काम मैं हूं। कितना अच्छा भगवान समझा रहे हैं। तो गलत भी क्या है बोल रहे हैं, फिर अच्छा भी क्या है भगवान लेके चल रहे हैं। एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैं आपको क्या पूछूंगा? मैं कृष्ण भगवान पानी में क्या है? तो आप इधर आंसर है ये देख के आप बोलना। तो ऐसा आप जब आंसर बोलेंगे तो मेरे को ये मालूम रहता कि आप नींद में सो गए नहीं, आप जाग रहे हैं। मैं लैपटॉप से इतनी देर से बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब जागे हुए हैं, ऐसा थोड़ा मेरे को फील होता है। थोड़ा प्लीज मैं कृष्ण भगवान पानी में क्या है? स्वाद कृष्ण भगवान चांद और सूरज में क्या है?
रोशनी। क्या बात है, हरी हरी। कृष्ण भगवान वैदिक मंत्रों में क्या है? ओम हरी हरी। कृष्ण भगवान दो ग्रह ईथर, ईथर में क्या है? हरी हरी बोल। कृष्ण भगवान आदमी में क्या है? योग्यता। योग्यता। क्या बात है। कृष्ण भगवान पृथ्वी पे क्या है? सुगंध। सुगंध। क्या बात है। कृष्ण भगवान जो आग है, आग में क्या है? तप। हाँ, जो हमको तपेश, हरि बोल। जो जीवित लोग है कृष्ण भगवान, ऑल द लिविंग एंटिटीज, उसमें क्या है? जिंदगी। यस। सभी तपस्वियों में कृष्ण भगवान क्या है? और सभी अस्तित्व, यानी सभी का अस्तित्व किस पे है? उसके क्या है? भगवान भूल भी। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में भगवान क्या है? बुद्धि। हरि बोल, हरि बोल। क्या बात है, आप लोग पूरी तरह से जाग रहे हैं। हरि हरि। अब अपने को ये कितना अच्छा श्लोक है, 7वां अध्याय हमको कितना जोड़ रहा है भगवान से। तो भगवान, हम लोग कभी हम पानी पी रहे हैं तो हमको समझना चाहिए ये तो कान्हा जी, मैं दूर नहीं है। सूरज चांद को देखे कान्हा जी। पल पल हमको स्मरण में आना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्यों डर रही हो, डर रहे हो, फियर क्यों आ रहा है, जब भगवान हमारे साथ है। ठीक है ना। अब देखो भौतिक संसार में, अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक प्रश्न अपना पास में, थोड़ा आज समय थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं भजन वे करने में। क्या हम इस भौतिक संसार से आसानी से निकल सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न है। ये जो दुनिया है ना, कभी कभी हम लोगों को डाउट आता है, प्रभु जी ये कलयुग से हम लोग निकल सकते हैं या नहीं? क्या भगवत गीता में इसका आंसर दिया गया? तो हम फिर क्या करें तो निकल सकते हैं, ये डाउट आता है। तो भगवान ये अध्याय में अच्छा सा नॉलेज दे रहे हैं। क्या नॉलेज दे रहे हैं देखो। त्रिभिर गुणमयेर भावेर इभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति माम एभया परम अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं ये जो 3 गुण है ना, अब इंट्रोडक्शन हुआ पहली बार 3 गुणों के बारे में, मैं आगे और बताऊंगा गुणों के बारे में। तो जो गुणों में हम लोग जन्म लेते हैं, या तो सतोगुण में रहते हैं, अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, या तो रजोगुण में रहते हैं, पैसा कमाएंगे नाम कमाएंगे, या तो तमोगुण में रहते हैं लोग। कौन सा ये गुण है? मेरी मर्जी, मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ, मेरे को कोई भी कुछ भी नहीं बोलना। दैट इज व्हाट ये तमोगुण। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण में ही लोग रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता, मेरे को नहीं समझता। वो मेरे को भूल भूल गया है, क्योंकि उसको पैसा कमाने का है, वो उसको क्या करना है, नाम कमाने का है, उसको एंजॉय करने का है, उसको स्वर्ग जाना है। वो क्या कर रहा है, अच्छे कर्म करते हुए मेरे को भूल गया। हरि हरि प्रभु रामचंद्र शुक्ला प्रभु, हरि प्रभु, क्या प्रभु, दया करो प्रभु, कृपा निदान। अनम्यूट मत करो। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि ऐसा हम लोग को ये गुण, क्या तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जब हम लोग ऊपर उठेंगे देन ओनली। अब देखो कितना अच्छा चित्र है, भगवान कने गुरु बोल रहे हैं आ जाओ, मैं लेके जाऊंगा आपकी उंगली पकड़ के। हम हैं कि नहीं, काम वासना पैसा प्रॉपर्टी इसमें फंसे हुए है। तो ठीक है ना, ज्वेलरी सोना चांदी सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसा सीढ़ियों से उतरो मत, चढ़ो, भगवत धाम के लिए धीरे धीरे से आगे बढ़ना है। अब माया के चुंगल से कोई कैसे पार कर सकता है, वो भी भगवान बता रहे हैं कैसे पार कर सकता है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवय प्रपद्यन्ते मायाम ते ताम तरन्ति ते। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी जो वो 3 गुण वाली दैवी शक्ति है ना, इसको पार कर पाना कठिन है। तुम्हारे को मेरे धाम में आना है। ये जो ब्रह्म में रहते हैं ना, ये जो माया का जाल जो मैं बिछाया हूँ मकड़ी के जाल के वैसा है, फंस गए तो नहीं निकल सकते। किंतु जो मेरे शरण में आते हैं, मेरे को जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हे ठाकुर अब मेरे को और कहीं पे भी जाना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही चरण चाहिए ठाकुर, तो वैसे लोगों को मैं क्या करता हूँ, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देखो भगवान बोल रहे हैं शरण में आ जाओ,
इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको ये समुद्र, ये दुख का सागर बोलते हैं ना, ये सागर से निकाल लूंगा। एक बार, ये एक जन्म मेरे को दे दो। कई जन्म तुम्हारे हो गए, एक जन्म में तुम पड़ोसी से लड़ते लड़ते गए, एक जन्म में पत्नी से लड़े या तो पति से लड़े, एक जन्म में सास से लड़ते गए, जीवन बिता दिए, एक जन्म में प्रॉपर्टी के लिए कोई और से लड़े, कोर्टों के चक्कर भी गए, एक जन्म पूरा किससे लड़े, पैसा कमाने के लिए बाहर वालों से लड़े, बिजनेस में राइवल से लड़े, एक जन्म पूरा किससे लड़े, नाम कमाने के लिए चले गया। ऐसा कई जन्म चले गए, भोग करते 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 भगवान बोल रहे हैं ये जन्म मेरे को दे दो, ये एक जन्म मेरे को दे दो, एक बार मेरे शरण में आ जाओ, देन मैं तुमको यहां से उंगली पकड़ के निकाल लूंगा। फिर भी हम लोग भगवान को नहीं समझ रहे हैं, भगवान हमको क्या बोल रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अब वे कौन है जो कृष्ण के बारे में कभी भी नहीं सोचते? हाँ, भगवान के बारे में जो कौन है नहीं सोचते वो भी है। तो भगवान के शरण में कौन से लोग नहीं आते? हम उनको जाके कितना भी बोले अरे भैया भक्ति कर लो, नहीं हम भक्ति नहीं करेंगे। तो वैसे कौन लोग है? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मया पार्था ज्ञाना असुरं भावम आश्रिता। भगवान बोल रहे हैं जो मूर्ख है और मनुष्यों में जो नीचे गिरा हुआ है, अधम है, हाँ, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, हाँ हाँ, ऐसे दुष्ट मेरे शरण में नहीं आते हैं। मूर्ख तो मालूम प्रभु जी, वो तो मूर्ख है। ये क्या है? जिनका ज्ञान माया द्वारा, हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। ज्यादातर ऐसे ही होता है। साइंटिस्ट, ये जो कवि, ये जो अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, वो समझते हैं मेरे पास में इतना ज्ञान है, मैं क्यों जाऊं भगवान के पास में, मैं क्यों जाऊं, ये भावना रहती है। तो ये एक्चुअली ये जो मूर्ख, अधम, ये सब असुरी प्रवृत्ति वाले 99.9% हो गए हैं। क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों? यस, एक्चुअली वो हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? भागवत में ऐसा बताया गया हमको कि पिता नहीं बनना, माँ को माँ नहीं बनना, गुरु को गुरु नहीं बनना, जब तक हमारे बच्चों को ये नहीं समझा सक रहे कि बेटा तेरा जन्म अब तो ये गर्भ में हो गया है, फिर तू किसी और के गर्भ में मत जा। गुरु न सा सस्यात्, स्वजना न सा स्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यान्, न पितश्च सस्यान्, नामो मोचयद यह समुपते मृत्युम। ये जो मृत्यु का लोक है, यहां से तुम निकालने का बच्चों को अगर रास्ता नहीं बता रहे हो, तुम पिता मत बनो, तुम वो योग्य व्यक्ति नहीं हो, तुम माता भी मत बनो। एंजॉय के लिए नहीं, बच्चों को हम जब जन्म दे रहे हैं, गर्भदान संस्कार कुछ करके जन्म देना चाहिए। बच्चों, हम जब भक्ति करते हैं, हमारे भी जो बच्चे रहेंगे, जैसा कल माता जी पूछ रहे थे, प्रेग्नेंट वुमेन, यस कर सकते हैं, जितना हम भक्ति में करेंगे। वैसा प्रहलाद महाराज के माँ, बच्चा जब प्रेग्नेंट में ही था ना, प्रहलाद महाराज गर्भ में ही थे, नारद मुनि अच्छा कहानियां सुना रहे थे, लेकिन देखो बाद में जैसे ही उनका जन्म हो गया, फाइनली वो कैसा निकले। अभिमन्यु भी किसमें थे? गर्भ में थे। सीख लिए चक्रव्यूह को कैसा तोड़ना। आप भक्ति कर रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन डेफिनेटली वो भी सुन रहा है, वो भी आप जो बताएंगे, जो दिखाएंगे, वो देख रहा है बच्चा। तो हमको समझना चाहिए, हमारे बच्चे आज नराधर्म, मूर्ख और असुरी प्रवृत्ति वाले क्यों हो रहे हैं? माँ बाप को कई जगहों पे वीडियो में आ रहा है, मार रहे हैं। क्यों ऐसा हो गया है आज? क्योंकि जब बच्चों को जन्म दिया जा रहा था, हम कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी भगवत गीता, कभी कुछ भी नहीं न, भगवान की भगवत गीता तो घर में है, लेकिन धूल में पड़ी हुई है, खोल के नहीं देख रहे हैं, और बोल रहे हैं बच्चे क्यों ऐसा बदल गए। नहीं बदले, आपका परवरिश में वो प्रॉब्लम आया है। इसलिए भगवान बोले यद यद आचरिति श्रेष्ठा, आपका आचरण बदलो, बच्चे डेफिनेटली बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार के लोग का बारे में बताया। अब भगवान बोले मेरे पास में कौन से लोग वो आते हैं। ठीक है भाई, नहीं आने वाले को तो हमको समझ में आ गया प्रभु जी, अब मेरे पास में आने वाले कौन है? अब आने वालों के बारे में, यस,
चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानासो सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतार्षभः। कितना अच्छा श्लोका है। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा में डेफिनेटली आते हैं। वो लोग कौन है मालूम? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। प्रभु जी ये बहुत वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, तो ये वर्ड्स क्या है? तो ये वर्ड्स क्या है? जो पीड़ा में रहता है, अरे मेरे को तो बहुत तकलीफ है, मेरा दिल टूट गया है, मेरा ये लॉस है, वो लॉस है। देन हम लोग जब दुख में सुमिरन करें, सत्येंद्र मलिक प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग एडल्ट बैच के हैं, मैं बार बार मैं जब पहले मैं जीवन मेरा ना, मेरे को प्रभु जी किड्स बैच दिए, छोटे बच्चों को मेरे को जब रिक्वेस्ट करना पड़ता है यूथ बैच में, लेकिन आप लोग सब एडल्ट बैच है। तो जो लोग 4 प्रकार की श्रेणियां कौन है? जो पीड़ा में हैं, जिनको तकलीफ होती है, वो लोग क्या करते हैं? भगवान के पास में जाते हैं। और जिनको धन चाहिए भगवान, वो लोग भी भगवान के पास में जाते हैं। और जिन्हें जिज्ञासा है, यस मेरे को, अब आप लोग सुबह सुबह नींद में से उठ के क्या बैठे हैं? भगवत गीता जानेंगे और इसमें क्या बताएंगे। आज कुछ हम लोग लेवल 1 लेवल 2 में भी ज्वाइन हो गए, लेकिन आज कुछ नया मिलता क्या? और तड़प रहे हैं। जब तो हम बड़े हैं लेकिन उतना याद नहीं रख लिए। ये क्या है? जिज्ञासा है। जिज्ञासा के कारण हम क्या कर रहे हैं? भगवान के शरण में जा रहे हैं। सुन रहे हैं डेली भगवत गीता ना, इनडायरेक्टली हम पूजा कर रहे हैं भगवान की। कहां पे बोले? 18वें अध्याय में। और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान हो गया है, परम सत्य क्या है? सर्व कारण कारण कृष्ण भगवान ही है। ये है तो मैं कृष्ण भगवान को और अच्छा सा जानूंगा, देन डेफिनेटली उनके शरण में जाएंगे हम। जब हम लोग को जिज्ञासा रहेंगी, जब हम लोगों को सत्य का ज्ञान हो गया, डेफिनेटली भगवान के पास में जाएंगे। लेकिन भगवान बोल रहे, अगर तुमको धन भी चाहिए ना, मेरे पास में आओ। इनडायरेक्टली वही बोल रहे। 4 प्रकार के लोग कौन है? ठीक है, आपको धन चाहिए, मेरे पास में आओ। आपको पीड़ा भी आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी मेरे पास में आओ। अगर गलती से पीड़ा में जब धन प्राप्त करते समय कोई शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, वैष्णवों का संग मिल गया, अब मनीष प्रभु है, एकदम शुद्ध वैष्णव है, प्रतीक्षा माता जी है, हम तकलीफ में है, सडनली उनसे बात करने लगे, अरे नहीं भाई ये रियल प्रॉब्लम नहीं है, जरा जन्म मृत्यु रियल प्रॉब्लम है, देखो ये है, भगवान की हरे कृष्ण मंत्र जप लो। जैसे ही प्रतीक्षा माता जी बोले, वो एकदम शुद्ध भक्त बने हुए हैं, तो उनके संग में हम तो गए थे पैसा और वो प्रॉपर्टी सब मांगने भगवान को, लेकिन एसोसिएशन में किनके आ गए? मनीष प्रभु और प्रतीक्षा माता जी के। देन फाइनली हमारी क्या हो गई? भक्ति बढ़ गई, तो भगवत धाम सीधा चले जाएंगे। तो वो नहीं मालूम हमको कब जाएंगे भगवत धाम, लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में रहें तो यही जन्म में चले जाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए? ये 4 प्रकार के कोई ना कोई एक कैटेगरी में हमको आना चाहिए। भगवान से दूर नहीं जाना है, ठीक है? भगवान पास बुला रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं कट्टी, हम दूर जाएंगे। और शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति भी कैसा रहना? मेरे को कोई बिजनेस नहीं करना। आज मैं अगरबत्ती लगाया, वो घी का दिया लगाया, सब तो तेल का दिया लगाते हैं, मैं ना कितना देखो ग्रेट काम करा, मेरे को ये दे दो। हाँ, मैं 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा तुम्हारे पे, मेरे को 1 लाख का रिटर्न दे दो। ये नहीं, ये नहीं, दिस इज नॉट भक्ति, ये सब बिजनेस हो गया। भगवान को हम क्या करना है? कुछ भी नहीं मांगना है। मैं तो बोल रहा हूं ना, कुछ भी नहीं मांगते हैं जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो भगवान को मुक्ति भी नहीं मांगते। हमको जब हम लोग भक्ति रसामृत लेवल 3 में आप लोगों को जब सिखाया जाएगा, वो शास्त्रों के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, जो अब रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? नहीं मांगना भैया, मुक्ति भी नहीं मांगना, क्योंकि मुक्ति देवी स्वयं उसके दरवाजे पे ठहरे हुए रहती भक्त के, आओ मैं लेके जाती हूं तुमको। लेकिन भक्त बोलता है मेरे को भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। हनुमान जी क्या करे? भगवान है कि भक्ति मांगे वो हमेशा, लेकिन मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोल रहे थे चलो, नहीं मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, चाहे कहां पे भी रहो भक्ति करूंगा। वो भावना आना चाहिए, वो तड़पना चाहिए। जिस दिन हमारे में वो तड़प लग गई, देन हम लोग माला कर सकते हैं, ब्यूटीफुल करते हैं माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये एक माला करो। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ध्यान पूर्वक। अब पीड़ा के अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसा राजा इंद्रदुम्न को क्या हुआ था? श्राप मिला था। अगस्त ऋषि उनको श्राप दिए, वो गजेंद्र बने, गजेंद्र बन गए। लेकिन मगरमच्छ जो गंधर्व देश का राजा था, हुहू है उनका नाम, उसको श्राप मिला। वो एक मुनि को क्या करे, क्या नहीं, उनका नाम दवला, ऐसा कुछ तो भी, देवला ऋषि कुछ तो भी नाम है। तो देवला ऋषि के पैर पकड़ के नीचे खींचे, कौन?
गंधर्व राजा जो हुहू है वो, तो वो बोले तू मेरा पैर पानी में रह के खींच रहा है ना, तू मगरमच्छ बन जा। तो एक दिन क्या हुआ, गजेंद्र पानी नहाने अपने वाट फैमिली के साथ हमें आ गए, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ पैर पकड़ लिया पूरी फैमिली छोड़ दिए। अब लड़ाई इतना चल रही, पीड़ा में तकलीफ में खून खून हो गया उनका पैर। अब वो मरने ही वाले थे। उनको मालूम मैं तो राजा इंद्रद्युम्न था, मैं भगवान की विष्णु, वह भगवान की आ भक्त था। वो क्या करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो वहां से पुष्प लिए, पुष्प लेके हाथ में अब भगवान की आराधना करे। गजेंद्र मोक्षम, किसी दिन हम लोग ये अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा रहता है लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे ये 18 डेज की क्लास के बाद में। गजेंद्र कितना रोते रोते भगवान को बुलाए, भगवान स्वयं आ गए। आके क्या करने लगे, जो मेरे भक्त का, पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं करे, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ा मैं उसका उद्धार करता हूं। तो पहले मगरमच्छ का उद्धार करे, फिर बाद में गजेंद्र का उद्धार करे। तो ऐसा हमको शास्त्रों में कई कहानियां हैं, कथाएं, ये कथाएं चुपके ऐसे ही नहीं दिया गया। पीड़ा में थे कौन, द्रौपदी। द्रौपदी के पास में पंच पांडव, जैसा सुशील प्रभु हमेशा बोलते हैं, इतने लोग थे प्रभु जी, उन लोग भी गलत करे, यस, पर लेकिन वो हाथ जोड़ के क्या करी, वट हाथ जोड़ के, मेरे पास में निस्सहाय परिस्थिति में हूं, मेरे को सिर्फ आप ही अब मेरे को रक्षा कर सकते। हम नहीं करते ऐसा। हम क्या करते, ऑप्शन में लेते भगवान को। आप अगर नहीं भी देंगे तो हमारे पास में बहुत सारे भगवान आए, आप नहीं है तो हम और एक जगह जाएंगे, और एक जगह जाएंगे। आल्ट, दिस इज नॉट, ये गलत है, ये गलत है। हम पूरी तरह से, हमारी निस्सहाय परिस्थिति से में जब हम लोग भगवान को बुलाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान यही देखते हैं मैं ये मेरे को बुला रहा या नहीं। कभी कभी बोलते हैं, एक माता जी का भी प्रश्न मेरे पास में अभी व्हाट्सएप में है, उनको भी मेरे को आंसर देना है। तो वो बोल रहे हैं भगवान तकलीफ क्यों आते हैं भक्तों को। हाँ, भगवान ये तो हमारे कर्म से आ रहे हैं, लेकिन भगवान कभी भी इंटेंशनली नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा भी चलती है। अरे भैया, ठाकुर की मर्जी। हाँ, हमको अगर नहीं देना है, ओके ठाकुर बोलो, चाहे तकलीफ भी हो, ओके। हम लोग वैसा नहीं है, हमेशा खुश रहने के लिए, भोग करने के लिए, ये होना वो होना वो होना, और होना ही होना है मेरे को। ठीक है, अगर कभी नहीं मिला, ओके ठाकुर आपकी मर्जी नहीं है, मैं आई एम एक्सेप्टिंग यू। वाई वी आर नॉट सेइंग लाइक दैट, ओके ठाकुर, ये आ जाना भावना हमारे में। बिजनेस नहीं चला, ओके, नौकरी चले गई, ओके, फेल हो गए, ओके, लेकिन ये सुसाइड की भावना क्यों आना देना। आज कुछ चीज नहीं मिला, भगवान देखो, भगवान आगे जाके देते होंगे। अरे तुमको नहीं देंगे, कुछ और देना है तुमको, वैकुंठ लग जाना है, इसलिए तुम्हारे को क्या कर रहे हैं, ये सबसे आसक्ति छुटा रहे हैं। हम समझ रहे नहीं। सम बेटर प्लान ही इज हैविंग फॉर आवर फ्यूचर, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम। उनको हम समझ नहीं सक रहे कि वो हमारे बारे में कुछ और है। हम है कि इच्छा ऐसी है कि यही जन्म में मिल जाना। कैसा मिलेंगी भैया। तो ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। 59 पद के जो, ठीक है, तो उनको पैसा चाहिए था, तपस्या कर रहे हैं, पैसा पैसा। जैसे ही भगवान की इतनी तपस्या करे, शब उनकी माँ ने उनको निकाल दिया राज्य से। वो बोलने लगे मैं भी राजा के वैसा बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा, लेकिन शुद्ध भक्त का संग मिल गया, नारद मुनि का जैसे ही संग मिल गया, नारद मुनि को गुरु मान लिए। वो जैसा जैसा बोले, जो मंत्र बोलते गए वो स्वीकार करे। थोड़े दिन के लिए अन्न ग्रहण कर रहे थे, वो छोड़ दिए। पानी पे थे, जल भी छोड़ दिए, बाद में वायु को भी छोड़ दिए। जो कल हम लोग सीखे ना 6वें अध्याय में, योगी क्या क्या करता है, पूरी तरह से अंदर अंदर भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान स्वयं आ गए। जिस दिन भगवान आए और बोलने लगे ध्रुव महाराज को, क्या होना बालक, तू इतना भक्ति कर रहा है। 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिए। और अगर और डेप्थ में जाएंगे, ध्रुव महाराज की और स्टोरी में अंदर जाएंगे, इनके पहले के जन्म में हम लोग ऐसा समझना चाहिए, ये 6 महीने की भक्ति इनको नहीं, इन्हों अगर करते होते तो वहीं उनका उद्धार हो जाता था, वहां नहीं करे। इसलिए ये मार्ग मिला, ये जीवन में इनके सौतेली माँ से समझो इनको ये ज्ञान आ गया कि नहीं, मैं तो भगवान की, चाहे पैसे मांगने के लिए क्यों नहीं, भगवान की भक्ति करे। जैसे ही भक्ति करे, देन भगवान को जब देख लिए, उनको स्मरण आ गया, हे भगवान मेरे, मैं तो पत्थर के लिए तुम्हारी पूजा कर रहा था, तुम्हारा ध्यान कर रहा था, मेरे को क्या मिल गया, वट हीरा मिल गया, मोती मिल गया। मैं कांच के टुकड़ों के लिए मैं तड़प रहा था, मेरे को हीरा मिल गया। ये हमको भगवान वो है। हरी हरी। अब ऐसे ही पीड़ा में थे कौन, है ना, वट यहाँ पे जब हनुमान जी दोनों को मिलाए,
यहाँ पे बाली सुग्रीव दोनों का मालूम हमको ये स्टोरी, तो राम जी स्वयं क्या करे, पीड़ा में थे, डेफिनेटली बचाए। तो हमको ये समझना चाहिए जिज्ञासा। अब जिज्ञासा का कारण कौन है? परीक्षित महाराज को जिज्ञासा थी, 7 दिन में उनको मालूम है मरने वाले हैं, उनको श्रृंग ऋषि ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। जब वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, भागवत में पहले स्कंद में ये कहानी आती है। क्या हुआ, भागवत तो हम पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से भी, जो लोग अच्छा खरीद सकते हैं, जिनके पास में थोड़े बहुत अच्छा सा वेल सेटल्ड है, भागवत है ना हमारे घर में, भागवत जिसके घर में है स्वयं कृष्ण भगवान है, तो भागवत पढ़ना भी है इंपॉर्टेंट, वो भी है, तो कोशिश करना है। तो हम लोग भागवत क्या है, भागवत में क्या बताया गया पहले स्कंद में तो पहला स्कंद में क्या बताया गया, भागवत में परीक्षित महाराज को जब वो जंगल की ओर जा रहे थे, एक कली पुरुष जो कलयुग आने वाला था, तो गाय को ऐसा हिंसा कर रहा था, उसको मार रहा था, कर रहा था, अल्टीमेटली वो उसको कुछ दोनों का वार्तालाप हुआ, वार्तालाप हो गए, बाद में रिटर्न आ रहे थे। कौन आ रहे थे? परीक्षित महाराज। और एक ऋषि से क्या पूछे कि पानी दो। ऋषि तो तपस्या में बैठे हुए हैं, तो ऋषि के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिए। जैसे ही मरा हुआ सांप डाल दिए, उनको बेटे को गुस्सा आया, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ राजन, 7 दिन के अंदर तुमको नाग काटेगा, मर जाओगे। जैसे ही उनको मालूम हुआ नेक्स्ट डे कि 7 दिन में मरने वाले हैं, तो वो क्या करे, अपने पत्नी को, बच्चों को, प्रॉपर्टी सब छोड़ दिए। अब बोले कि मेरे को कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में जानना है। देन सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव मुनि को बुला लिए, बुला लेके अब कथा सुन रहे हैं। जिज्ञासा है इनको कृष्ण भगवान को जानने के लिए। सुनते 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 परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया। देखो, हमको सुनना भी है तो भगवान की लीलाएं सुनना। जितना हम भगवान की जब माला में प्रगति करते रहते ना, भगवान की कथाओं में, उतना मन लगता। ये इंपॉर्टेंट है। सुखदेव मुनि कौन है? वो एक्चुअली क्या थे, उनके पहले के जन्म में अगर और गए तो शंकर जी अपने भार्या को हमेशा कहानियां सुनाते रहते, पार्वती माता को। तो एक दिन पार्वती माता पूछे, ये सृष्टि का आरंभ कैसा हुआ, थोड़ा मेरे को जानना है। तो ये भागवतम की कहानी किनको सुना रहे? शिव जी पार्वती माँ को सुना रहे हैं। पार्वती माँ को बोले, कंडीशन एक है, मैं तो तुमको कहानी सुना रहा हूँ, बीच बीच में तुम आवाज देना, ऐसा आवाज देना कुछ। तो माता वो समझ रहे थे, शंकर जी सुना रहे, माता की आंख लग गई, थोड़ा नींद, सो गए। लेकिन ऊपर वहां बैठा हुआ जो तोता, जो सुखा मुनि है, जो हमारे सुखदेव मुनि, जो हमारे को भागवतम बोले, जो प्रवक्ता है, वो सुन रहे थे तोता बन के ऊपर। अब वो देख लिए पार्वती माता तो सो गए, शंकर जी बोलने वाले हैं, इनकी जिज्ञासा बढ़ गई, भागवतम सुनना चाह रहे थे, तड़प रहे थे ये भी, और सुनना, और कहानियां सुनना, क्या बोलेंगे। अब ये क्या करने लगे, तोता तो थे, वो क्या करने लगे, आवाज निकाल रहे। जैसे ही वो आवाज निकाल रहे थे, शंकर जी भी बाई डिफॉल्ट समझ लिए मेरी पत्नी ही सुन रही है। देन बाद में देखे तो इधर मेरी पत्नी तो सो गई, कौन आवाज निकाल रहा? तोता। शिव जी को बहुत गुस्सा आया, शिव जी उसको मारने लगे। जैसे ही मारने के लगे, वो तो चला गया, सीधा किधर गया? व्यास मुनि के पत्नी, व्यास देव के मुनि जो है ना, व्यास देव के पत्नी के गर्भ में चले गए वो। देन फाइनली नारद मुनि बोले, हे शिव जी, किसको मार रहे हो? अरे नहीं, ये तो मेरा गलती से भागवतम सुन लिया। अरे एक बार जो भागवतम सुन लिया, क्या उसको तुम मार सकते? नहीं मार सकते। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान की लीलाओं को कभी कभी सुनना चाहिए, भगवान का बट पास टाइम सुनना चाहिए। हम मात्र हिंदू है सनातनी नहीं चलेगा जब तक भगवान का हमने करीब से नहीं देखे। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, ये ना तो तुम हिंदू हो, ना तो मुस्लिम हो, ना तो स्त्री हो, ना तो पुरुष हो, तुम क्या हो? आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे में आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। तुम यहाँ पे भी, वहां पे भी दास है, यहाँ पे भी दास है, सेवा करो, मेरी सेवा करो, आ जाओ। नहीं समझते हैं हम लोग। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नौत्यार्थम अहम सचा मम प्रिया। इसमें ना तो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति, इसमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान को कौन प्रिय है? जो परम ज्ञानी है। परम ज्ञानी वो है जो भगवान को जान लिया, देन जान लेके बिना एक्सपेक्टेशन के शुद्ध भक्ति कर रहा है, बिना बिजनेस किए वो जो भक्ति में लग जाता है, वो भगवान बोल रहे हैं वो मेरे को प्रिय है। अब देखो, आप लोगों को ये भगवत गीता का नॉलेज ये जन्म का नहीं है। आप लोग क्लास में आ रहे हैं, मैं कोई लोग एग्जिट हो जाते हैं, मैं कल भी मैसेज भिजाया उन लोगों को, तो मैं पूछता हूँ क्यों एग्जिट हो गए, मेरे से कोई गलती हो गई क्या?
नहीं, तो भगवान बोल रहे हैं तुम लोगों को ये जो नॉलेज मिल रहा है, क्यों मिल रहा मालूम? तुम्हारे इससे पहले के जन्म के पुण्यों के कारण तुम लोग ये समझ पा रहे हो कृष्ण कौन होए। कहाँ पे बोला गया? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेवं सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। कितना अच्छा दिल को लगता है ये श्लोका। अनेक जन्म जन्म के बाद में जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। भगवान बोल रहे मेरी शरण में कौन आता है मालूम? समस्त कारण का कारण जो मेरे को समझता है ना, वो मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कितना अच्छा हमको बोल रहे हैं, ये जन्म का ये तुम्हारा पुण्य नहीं है। बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्मों के बाद में तुमको कृष्ण क्या है मालूम हुआ, भगवत गीता में क्या बताया गया मालूम हुआ, भागवतम में क्या मालूम हुआ, सब ये मालूम हुआ जब क्यों ये कई जन्मों के पुण्य अर्जित वो फल है। कई अनेक जन्म जन्मों के बाद में जिसे सचमुच का ये ज्ञान है, वो क्या करता है, ये जान लेता है कि समस्त कारणों का कारण कौन है? भगवान है। ऐसा लोग अत्यंत दुर्लभ है। इवन कौन, इवन ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भी क्या बोले हैं? ब्रह्मा जी स्वयं क्या करे हैं? कृष्ण भगवान को हाथ जोड़कर बोले हैं, हे भगवान, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान बोले हैं सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण, श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर है। वे अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण हैं। ये जब हम लोग जान लिए कि ये सृष्टि का रचैया कौन है, ये कारण कौन है, देन हम लोग को कोई डाउट नहीं रहता। भगवत धाम सीधा सीधा, हमारा रास्ता क्लियर है, विजन क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है। आजकल कई लोग ना क्या करना नहीं मालूम, वो अच्छे से गाने भी आते हैं, क्या करे क्या ना करे, हाँ क्या बस ऐसे ही रहता है जीवन भर, क्या करूं क्या ना करूं बस। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तू मेरे धाम में आ जा। अब भगवान बोल रहे हैं जो मेरी मेरी पूजा नहीं करता, मेरे शरण में नहीं जाता, वो कहाँ जाता? कामस्तर, ठीक है जान दो। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, वे देवताओं के शरण में जाते हैं। ठीक है, आपकी बुद्धि अगर अच्छी है तो आप कृष्ण के पास में जाते हो, क्योंकि आपको ये सागर से निकलना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बेटा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, देन फाइनली आप क्या करते हैं? यस, देवताओं के पास में जाओगे। ठीक है ना? और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपना अपना स्वभाव, समझो तमोगुणी है, वो क्या करेगा? भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, वहां जाएगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या करेगा? पैसा चाहिए उसको, नाम चाहिए, तो एक और एक पैसे वाले के पास में जाके हाथ जोड़ेगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो ना, आप तो बहुत बड़े हैं, दयावान है, मेरा घर ये कर दो वो कर दो। फाइनली वो क्या करेगा? अपने से रिच लोगों को जाके हाथ जोड़ेगा, क्यों? उसको भी नाम प्राप्त करने की इच्छा है। लेकिन कोई लोग सतोगुण में रहते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास में जाते हैं। कितना अच्छा भगवान हमको बोल रहे हैं, आप लोग मेरे पास में क्यों आओगे? मेरे धाम में आना है तो मेरे धाम में आ जाओ। अब देखो भगवान बोल रहे हैं, यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितम इच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धायम ताम एव। मैं प्रत्येक जीव में, जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। भगवान बोल रहे हैं तुम अकेले नहीं हो, कभी रो मत, मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे पास में मैं हूँ, हृदय में परमात्मा बन के मैं निवास कर रहा हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करता है, उसकी इच्छा करता है, तो उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह विशेष देवता की भक्ति कर सके। मैं उसकी इच्छा उसमें है, ठीक है जा तू उधर ही जा, तेरे को वो देवताओं को बोल दूंगा तेरे को क्या चाहिए दे दो, ठीक है ना? लेकिन हमको ये जितने भी देवी देवताएं जो भी देंगे ना, ये तात्कालिक है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के पास में जाओ। अब देखो हमको बताया गया आपको पुत्र चाहिए, नहीं तो अच्छा सा वर चाहिए, तो आप क्या करो? पार्वती माता की, जो शंकर जी की पत्नी है, उनकी पूजा करो।
हाँ, देन अच्छा सा पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, नहीं तो आपको वट पुत्र मिलेगा। ऐसा अलग अलग, नहीं आपको पढ़े आना है, सरस्वती माता की पूजा करो, नहीं आपको धन चाहिए, अलग अलग भगवान क्या करे हैं ना, क्या करे हैं डिपार्टमेंट, वो प्रिंसिपल है, सब टीचरों को नियुक्त कर दिए। तुम्हारा क्या काम, यमराज का काम, होम मिनिस्टर का काम क्या है, दंड देना नरक में। स्वर्ग आपको इच्छा है भोग करने की, देन आपको इंद्र को बना दिए हैं, स्वर्ग जाओ। तो ऐसा हर एक को क्या करे हैं हम लोगों का, ये जितने भी लोग हैं भगवान से हटके, ये सब क्या है, जो भी हमको देंगे टेम्पररी है। अगर हम वहां पे भी जाएंगे परमानेंट नहीं रहेंगे। चंद्रलोक में भी अगर चले गए, सूर्यलोक में भी कर्ण के पास टाइम, कर्ण जब नर नारायण की जो कहानी आती है, नर नारायण की कहानी में कर्ण भाग के चले गया, मेरे इष्ट देव सूर्य भगवान मेरे को बचा लो, लेकिन फिर से उसको भेज दिए, फिर तो उसको मृत्यु तो हुई ना कर्ण की। तो हमको समझना चाहिए परमानेंट नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन वही दे सकते हैं जहां से हम आए हैं। समुद्र से आई मच्छी समुद्र में जाना चाहिए, ठीक है ना। अब अंतवत्तु फलम तेषम तद्भवति अल्पमेधशम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अब बोल रहे हैं ना, वो लोग वहां जाते हैं, लेकिन अब भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि कम है ना, वो देवताओं के पास में जाते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी क्या होते हैं, क्षणिक है, सीमित है, लिमिटेड है। पैसा चाहिए, पैसा मिल गया। यस, दीपावली के दिन हम आजकल तो दीपावली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं मालूम, पटाखों के लिए, पटाखे जला लें। गणेश की पूजा, अरे भैया गणेश की अच्छा ना तो भजन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो ना अच्छा सा नाचने के लिए वो गणेश के मंडप रहता है, और क्या करते हैं, व्हाट मूवी के गाने चल रहे हैं। इवन नवरात्रि में, अरे भैया आप नवरात्रि में माता जी की पूजा कर रहे हैं, बढ़िया सा करो। नवरात्रि का व्रत का क्या है प्रोसीजर आपको मालूम ही नहीं, वो भी अच्छा सा क्या करेंगे। यस, हम लोग क्यों कर रहे हैं, एंजॉय, गरबा खेलने के लिए नवरात्रि आई है ना, पटाखे जलाने दिवाली आई है। कितना गिर रहा है हमारा समाज, क्योंकि गुरु के पास में नहीं गए, वैष्णव के संग में नहीं गए, क्या करना नहीं मालूम। भक्तों के संग में रहेंगे तो हमको मालूम होता था। हम बच्चों को वही बोल रहे, दीपावली आ गई पप्पा पटाखे ला लो। यस, अरे भैया लक्ष्मी माँ की कैसा पूजा करना है, उनको वो हमको कुछ भूल गए हैं, सब भूल गए हैं, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं जो लोगों की बुद्धि कम होती है देवताओं के पास में जाते हैं, उनका जो भी देने वाले देवता है ना, उन लोगों को लिमिटेड क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, चंद्र की पूजा करे चंद्रलोक, सूर्य की पूजा करे सूर्यलोक, नहीं स्वर्गलोक, ये सब क्या हो देवताओं के पास में जाते हैं। किंतु मेरा भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान बोल दिए मेरे धाम में तू आता बेटा, मेरा धाम वैसा है जो एक बार तू आ गया वैकुंठ को, गोलोक को, कृष्ण लोक को, ये सब मेरे ही धाम है ना। एक बार आ गया मैं तेरे को पकड़ लेके रखता हूँ, फिर तेरे को जाने नहीं देता हूँ। हम इतना तकलीफ उठाए यहाँ पे, एक बार भगवत धाम गए तो फिर से आते नहीं आते। एक बार करेले का टेस्ट मालूम हो गया, फिर खाते नहीं खाते हम लोग, नहीं बाबा नहीं खाएंगे। तो भाई साहब हमको ये करेला दिख रहा है, ये विष है, विष को हम बार बार पियेंगे क्या, नहीं पियेंगे। देखो हम लोग सारे भक्त एक हम लोग को समझना चाहिए, ये हाथी नहीं बनना। हम लोग को भक्ति, हम लोग क्या करते हैं, हाथी क्या करता है, पानी में जाता है, नहाता है, बाद में फिर से आके क्या करता है, धूल उसके ऊपर डाल लेता है। वो समझता है मैं तो अच्छा सा नहा के आया हूँ, लेकिन धूल डाल लिया उसके ऊपर। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यस भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान की वट अच्छी सी माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर हाथी के वैसा लाइफ में आ गए हैं। विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ रही है, ये आसक्ति ही क्या है, वहां पे भगवान के लिए नहीं लेके जाती आसक्ति। भगवत धाम जाना है तो हमें थोड़ा सा चेंजेस होना है, ये ऐसा हाथी नहीं बनना है। और एक ऊंट क्या होता है मालूम, ऊंट उसको मालूम है, हाँ मैं कांटे, उसको प्यास लगती है, प्यास लगे तो कांटों का एक फल रहता है, वो फल को खा लेके ये समझता उसके जीभ से खून निकलते रहता, लेकिन वो समझता मेरे को तो क्या मिल रहा मालूम, पानी मिल रहा। तो ये ऊंट नहीं बनना। दिस आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कांटों का झाड़ निकलता, वो खून पी रहा है, उसके मुंह में वट कांटे जा रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है मैं तो पानी पी रहा हूं। हम लोग ये विषयों के प्रति, विषयों को इतना अच्छा आनंद में भूग रहे हैं, ये विषय नहीं है भैया। राधा, आज प्रभु जी क्या गाए हैं, राधा कृष्ण ना भजैया, जानिया बुझिया विषय खाइनो।
जानिया विजय विषय खाइनो, मैं भगवान की नाम नहीं लिया, भगवान का सेवा नहीं करा, मेरा ये दुर्लभ मानव का जन्म वेस्ट गंवा लिया, सिर्फ विषयों के प्रति एंजॉय एंजॉय एंजॉय। हम ये हूंट नहीं बनना, ना तो हत्ती बनना, तो बनना तो क्या बोलना, हाँ अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यते मामद। ठीक है, बुद्धिहीन मनुष्यों मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। कई लोग भारत देश में भी देखो, भगवान ना निराकार है, भगवान ज्योति, भगवान ब्रह्म। हाँ, ऐसा पहले भी लोग ऐसे थे। पहले भगवान को जब द्वापर युग में दुर्योधन भी नहीं समझा भगवान को, हाँ, और शिशुपाल भी नहीं समझा, बार बार दर्शन हो रहे थे उसको, नहीं समझा कि भगवान कौन है। हाँ, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। परम भावम अजानांतो माम, क्या बोल रहे हैं, माम व्ययम अनुत्तमम। अब लास्ट श्लोका आज का, अब भगवान बोल रहे हैं, ये लास्ट श्लोका है, सुन के चले जाइए आप लोग जिसको जाना है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगो योगामय समवृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। क्या बोल रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। जो मूर्ख है वो बोलते हैं भगवान तुम्हारा दिखता क्यों नहीं, दिखाओ। अरे भाई तू मूर्ख है। हाँ हाँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। हाँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ये जो मूर्ख लोग हैं कभी भी मेरे बारे में कभी नहीं समझ पाते मैं कौन हूँ। जान के भी वो अज्ञानी बने हुए रहते हैं, समझते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बुद्धू है। वो तो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़े ब्यूटीफुल, बट दे आर बिग फूल। अप्रैल फूल का फूल है वो लोग। हाँ, अब इसलिए क्या बोल रहे हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानी अच्छा अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं भगवान हूँ इसलिए सब कुछ जानता हूँ। जब बेटे को पूछे आपके पिता का एज कितना है, नहीं बता सकेगा। ब्रह्मा जी को भी अगर पूछे कि आपके पिता जो है विष्णु भगवान जहां से आए हैं आप, उनका एज कितना है, नहीं बताएंगे। तो इसलिए भगवान स्वयं बताना पड़ेगा उनके बारे में। आज उन्होंने ही बता रहे हैं 7वें अध्याय से, मैं जो चला गया समय उसमें क्या हुआ मेरे को मालूम, जो आगे भी जो होने वाला है वो भी मालूम, जो अब घट रहा है वो भी मालूम। अर्जुन नहीं, हमको बोल रहे हैं मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं किंतु कोई मुझे नहीं जानता। मैं तुम लोगों को सबको जानता हूं, इसके पहले में क्या थे, इसके पहले में क्या थे, इसके पहले में क्या थे, लेकिन सब लोग मेरे को नहीं जानते। इसलिए लास्ट श्लोका क्या बोल रहे हैं, ये शाम त्वा अंतगतम पापम ज्ञानानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़ाविता। ये श्लोका नेक्स्ट अध्याय को कनेक्ट करता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जितने लोग हम लोग भगवद गीता में जुड़ रहे हैं इस्कॉन में, क्यों पुण्य कर्म करे, जिनके पाप कर्म का पुण्यतया उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व क्या है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, खुशी गम, कभी खुशी कभी गम। लेकिन एक बार भगवद गीता में आएंगे तो हमेशा के लिए खुशी रहेंगी, ठीक है ना। तो ये सब द्वंद्वों से जो मुक्त रहता है वो क्या करता है, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाता है। संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में, यह सब मैं समझ गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब क्या बोल रहे हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम यानी मुझको, भगवान को दृढ़ व्रता, दृढ़ होकर संकल्प के साथ में मैं तो भगवान का भजन करूंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं भगवान को अपना बनाने के लिए ही हुआ है, मैं भगवान का नित्य दास हूं। ये समझ जाता है वो, ना तो वो लाभ, ना तो हानि, ना तो पैसा, ना तो प्रॉपर्टी, ना किसी में भी पड़ता नहीं। वो सिर्फ वो एक ही जानता है कि भाई भगवान ठाकुर तो मारो है, माँ मेरो है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे को सिर्फ आप ही चाहिए। 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के आप जो लोग कल व्रत थे
6:48 से लेके 10 बजे तक कुछ समय है, आज समय ज़्यादा ही है, आप व्रत छोड़ सकते हैं। सब लोग अनम्यूट करिए, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जपना है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे माता जी प्रभु जी, एक एक हरे हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं आज माता जी को बुलाया था, अनुराधा माता जी आए हैं हमारे क्लास में। वो कुंती स्तुति जो हमारी लास्ट टाइम हो गई थी,